रागदेश अपने आप में देशभक्ति की बात करती जी है जी और जितना भी हमने देखा है जी प्रोमो के माध्यम से रंग दे बसंती की याद दिलाता है। जी। रंग दे बसंती की याद तो नहीं दिलाता। आई मीन दोनों कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, दोनों की सेटिंग बिल्कुल अलग है, दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि रंग दे बसंती के बाद मुझे ये सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट लगी है जो मैंने की है। और इस स्क्रिप्ट को मैंने हाँ सबसे जल्दी कहा था। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके 2 मिनट बाद ही मैंने तिशु सर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं ये पिक्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी। तो मेरा मानना है कि सिमिलैरिटी नहीं है कोई स्क्रिप्ट के बीच में, लेकिन बोथ द स्क्रिप्ट्स वर इक्वली पावरफुल, विच इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। ओके दिग्मंश सर, आपसे पूछना चाहूँगा कैसा इंटरेक्शन रहा आपके ट्विटर पे, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? बड़ा कम टाइम मिला, वो कर ही रहे थे, उन्होंने कहा ये बंदा वक्त का जो रहता है ना चक्कर, तो नहीं अच्छा रहा बहुत। ये एक अलग ढंग की फिल्म है। हमने क्या है कि जिस तरह की फिल्में हमारे अस्तबल से निकलती है, बम्बैया फिल्में जो होती हैं, वो ऑडियंस ने उस तरह की फिल्म देख देख कर ऑडियंस का एक तरीका है उनको पिक्चर, उनको लगता है हर पिक्चर एक ही जैसी होनी चाहिए। ये थोड़ा बॉलीवुड जैसी फिल्म नहीं है, तो जो कि मुझको लगता है अच्छी बात है कि हम लोग इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड सिनेमा से टक्कर लेना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक्सपोजर ऑडियंस का बढ़ गया है, वो बाहर की फिल्में देख रही हैं, चाहे वो छोटे शहर हों चाहे बड़े शहर हों। अगर हमको बाहर की फिल्मों के सामने टक्कर लेना है तो हमको अपनी फिल्मों का स्तर बढ़ाना होगा। मुझे लगता है राग देश उस एक्सरसाइज की तरफ एक अच्छा कदम है। तो सबने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बम्बैया नहीं है, लेकिन उतना ही एंटरटेनिंग, एंगेजिंग और एजुकेटिव है। ओके, जैसे आप कह रहे हैं कि बम्बैया नहीं है, बम्बैया से क्या तात्पर्य है आपका? आर यू टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, और जिस तरह के गाने और विशु और काफी अच्छे लोग गानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाने तो मैं चाहता हूँ फिल्मों में रहें। जिस दिन हिंदी सिनेमा में लिपसिंग गाने वैसे कम हो गए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जब हीरो गाना गाता था, हीरोइन गाने गाती थी, वो हमारा इतनी ट्रू आइडेंटिटी है हमारी सिनेमा की, वो रहनी चाहिए। लेकिन जो खास तरीका है ना कि खास तरह का डायलॉग बोला जाएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसी तरह से आएगा, एक खास शॉट लगा जाएगा तो जूते से फिर एंट्री होगी हीरो की, मोटरसाइकिल पे एंट्री होगी। ये जो खास जो हमारे क्या बोलूँ उनको, जो हमारे स्पाइसेस हैं ये फिल्म बनाने के, ये अब बड़े पुराने हो गए। अब नए मसालों की ज़रूरत है। जी हाँ, I play a character called Shahnawaz Khan, and for me Shahnawaz Khan really is one of the most fascinating characters I've ever played. I think Shahnawaz Khan की जो conflict था वो कोई भी character से greater था, क्योंकि शाहनवाज़ खान की जो फैमिली है वो पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से थी। वो खुद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था। जब उन्होंने आईएनए ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल आर्मी, उनके 80 रिलेटिव्स अब भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ये ज्वाइन करके ये सोचा होगा उस वक़्त कि एक समय ऐसा आ सकता है जब मुझे अपने खुद के रिश्तेदारों के साथ के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, अपने भाई के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने भाई को मारना पड़ेगा। ये जानते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की। तो मेरे लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और इस तरह का मुझे लगता है इतना पावरफुल कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है।